आप सभी भाई बहनों का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय है कर्म, वृत्ति और संस्कार, इनका जो चक्र है। देखिए, कर्मों से वृत्तियाँ बनती हैं, वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, संस्कार से पुनः कर्म भी होते हैं, वृत्तियाँ भी बनती हैं। दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि ये एक चक्र सा बन जाता है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा ये एक ऐसा चक्र भी हुआ है। देखिए, एक दिशा में नहीं, ये विपरीत दिशा में भी चलते हैं। यानी कि ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है। कर्म, वृत्ति और संस्कार। देखिए, कर्म तो हमें स्थूल रूप में दिखाई भी देते हैं। कुछ हद तक हम अपने विचारों को, यानी कि वृत्तियों, देखिए आध्यात्मिक शास्त्रों में विचारों को ही वृत्ति शब्द से कहा जाता है। और संस्कार शब्द से, देखिए, नाम तो आप सबने अच्छी तरह सुना हुआ है और हर रोज हमारे इस्तेमाल में भी आता है। लेकिन संस्कार एक बहुत ही सूक्ष्म विषय है और अक्सर ये जो हम पूरे संसार में जितने भी मनुष्य आपको दिखाई देते हैं, ये सभी अपने अपने बने हुए संस्कारों से बद्ध होकर ही कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, हमारे लगभग जीवन के 90-95% कर्म इन संस्कारों से कहो, स्वभाव से वशीभूत होकर हमारे कर्म सहज ही होते दिखाई देते हैं। हम सभी मनुष्यों में शुभ संस्कार भी होते हैं और अशुभ संस्कार भी होते हैं। किसी मनुष्य में शुभ संस्कार अधिक होते हैं और अशुभ संस्कार कम होते हैं। किसी मनुष्य में अशुभ संस्कार अधिक होते हैं और शुभ संस्कार की न्यूनता रहती है, कम रहते हैं। लेकिन शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के संस्कार लगभग सभी मनुष्यों में देखने में आते ही हैं। देखिए, वर्तमान में कलयुग चल रहा है, तो ऐसे में जो व्यवहार से हमें महसूस होता है कि लोगों में अशुभ संस्कार अधिक बने हुए हैं। देखिए, समाज में जो हम देखते हैं झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी, विभिन्न प्रकार की चोरी, डकैती या हत्या तक भी। देखिए, ये कलयुग में ये जो जितनी भी बातें होती हुई आप और हम देख रहे हैं, तो ये तो संस्कारों के कारण ही है ना। अभी आपको बताया ना कि हमारे आपके लगभग 90-95% कर्म पहले से बने हुए संस्कारों के कारण ही होते हैं। और संस्कार कैसे बनते हैं? देखिए, जीवन में हम जैसा संग करते हैं वैसा ही हमारे जीवन में रंग चढ़ता है। रंग किसका है? ये संस्कारों का ही है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने एक सत्संग किया था, जैसा संग वैसा रंग। यदि हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारे अंदर बुरे संस्कार बनते हैं। दूसरी ओर, हम अपने मन में जैसा भी चिंतन करते हैं, जिसको हम मानसिक कर्म भी कह सकते हैं। देखिए, जो हम शरीर से कर्म करते हैं, यानी कि शारीरिक या स्थूल रूप से जितने भी कर्म करते हैं, उसका तो कर्माशय बनता है। लेकिन मानसिक रूप से हम जितने भी कर्म करते हैं उनका कर्माशय भले ही नहीं बनता, लेकिन संस्कार तो उनके भी बनते हैं। यानी हम शरीर से या मन से जितने भी कर्म करते हैं, संस्कार तो हमारे दोनों ही स्थितियों में बनते जाते हैं। देखिए, संस्कार वही बनते हैं जो हम करते हैं।
इस बात को आप एक उदाहरण से ही देखिए। मैं जितना भी बोलता हूँ तो इसकी जो भी आवाज़ है वो इसमें यूट्यूब में रिकॉर्डिंग में या जैसे भी है रिकॉर्ड हो जाती है। तो पुनः कौन सी आवाज़ आती है? जो मैंने बोला होता है वही आवाज़ तो पुनः लौट के आती है ना। जब हम दोबारा से सुनते हैं वीडियो को, हम चलाते हैं, तो जो हमने बोला होता है वही दोबारा से उस पर लौट के आता है। देखिए, आपको जो भाई बहन 60-70 साल के हैं उनको तो पता होगा, आज से 40-50 साल पहले रिकॉर्ड प्लेयर होते थे। उसमें हम जो भी आवाज़ उसमें अंकित होती थी, जब रिकॉर्ड की गई होती थी उन रिकॉर्ड में, तो वो दिखाई तो नहीं देती थी। इसी तरह देखिए, हमारे अंदर संस्कार क्या बने हुए हैं वो आपको और हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। आप अगर मेरी वीडियो को जब तक ऑन नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या विचार है? इसी तरह रिकॉर्ड प्लेयर को देखकर हमें उस पर क्या, कौन सा गीत है या क्या बोला जाएगा वो हमें नहीं पता होता। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से संस्कारों का हमें और आपको बोध नहीं होता। लेकिन जब वो वृत्ति रूप में या कर्म रूप में आते हैं तो सभी को बोध हो जाता है। यानी कि जब ये हम रिकॉर्ड प्लेयर ऑन हो जाता है, बजना शुरू हो जाता है, तो जो उसमें आवाज़ होती है वही आती है ना। यानी कि जैसे हमारे संस्कार बने होते हैं वैसे ही फिर वृत्तियां उठती हैं। दूसरे शब्दों में फिर वैसे ही कर्म भी होते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये कर्म, वृत्ति और संस्कार, इनका रहने का मूल स्थान क्या है? देखिए, आपको ध्यान होगा कि हमने अक्सर अपनी चर्चाओं में ये 3 शरीरों का जिक्र किया है। देखिए, आपको, हम एक दूसरे को जो देखते हैं वो तो होता है हमारा स्थूल शरीर, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। यहाँ तक तो सबको लगभग मालूम होता है। फिर हमारे अंदर एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में हमने 17 तत्वों का जिक्र किया था, लेकिन एक सामान्य इंसान को मन और बुद्धि तक की तो समझ रहती है। फिर तीसरा हमारा एक और शरीर होता है जो कारण शरीर के नाम से जाना जाता है। हमारे स्थूल शरीर की स्थूल इंद्रियों द्वारा कर्म किए जाते हैं, और इसी तरह हमारे सूक्ष्म शरीर में वृत्तियां रहती हैं, विचार बने रहते हैं। इसी तरह हमारे कारण शरीर में हमारे संस्कार इकट्ठे होते रहते हैं। जो भी हम वृत्ति के रूप में हमारे संस्कार बनते हैं, कभी कर्मों के रूप में हमारे संस्कार बनते हैं, कभी कर्मों से वृत्तियां बनती हैं, कभी वृत्तियों से फिर संस्कार बनती हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो हमारे संस्कार है ना, ये कारण शरीर में रहते हैं। और अक्सर देखिए, आप भाई बहनों के जो मेरे पास प्रश्न आते हैं उनसे तो यहाँ तक पता चलता है मुझे कि कारण शरीर का लगभग 99% लोगों को पता ही नहीं है। जबकि हमारा कारण से देखिए, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आपने ये सुना होगा, ये भौतिक प्रकृति काज और इफेक्ट यानी कि कार्य और कारण पर टिकी हुई है। जो भी हम स्थूल रूप में जितने भी कार्य देखते हैं उन सभी के पीछे एक कारण होता है, और कारण ऐसा देखा गया है कि सदा ही सूक्ष्म रूप में होता है। जो देखिए, स्थूल रूप में हमें कार्य होते दिखाई देते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में जो इसका कारण होता है वो हमारे संस्कार होते हैं। ये संस्कार इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम दूसरों के संस्कारों को पढ़ने की तो दूर की बात है, हमारे स्वयं के अंदर जो संस्कार हैं उनको भी हम पढ़ नहीं पाते। देखिए, उन संस्कारों से जो वृत्तियां उठती हैं, शास्त्रों में उन वृत्तियों को स्मृति कहा गया है। यानी जो संस्कारों से पुनः उठकर आती हैं वो स्मृति के रूप में वृत्ति कहलाती है।
स्मृति को आप एक बहुत सरल शब्द में याद भी कह सकते हो। देखिए, जब हम किसी मित्र से मिलते हैं या किसी रिश्तेदार से मिलते हैं या कभी अपने किसी व्यापार के सिलसिले में किसी व्यापारी से मिलना होता है, तो हम उसको मिलते ही तुरंत हमारे अंदर स्मृति रूप में कुछ यादें आ जाती हैं। देखिए, हमारे अंदर जैसी स्मृति बनी होती है, फिर वैसे ही हमारे तुरंत विचार और बनते हैं और फिर वैसे ही हमारे उसके प्रति जिसको हम मिलते हैं, भले ही वो दोस्त है, रिश्तेदार है, व्यापारी है या कुछ कोई भी आपका संबंधी है, तो वैसे ही हमारे फिर कर्म उसके प्रति जाग उठते हैं, होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसी ही यादों से फिर हम कभी किसी अन्य मनुष्य को अधिक महत्व देते हैं, किसी को बहुत ही कम महत्व देते हैं। वो इसीलिए कि हमारे उसके प्रति जैसे संस्कार पहले से बने होते हैं। जैसा कि आप और हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है। अन्य सभी जोनियां मनुष्य से नीचे की हों चाहे मनुष्य से ऊपर की हों, वो भोग जोनियां हैं। दूसरी बात, मनुष्य से नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का अधिक क्षय होता है और ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का अधिक क्षय होता है। जबकि मनुष्य जोनि में पाप कर्मों का भी क्षय होता है और पुण्य कर्मों का भी क्षय होता है। और मनुष्य जोनि ही एक कर्म जोनि है। मनुष्य जोनि में ही किए गए कर्मों का फल मनुष्य जोनि में या मनुष्य से नीचे की जोनियों में या मनुष्य से ऊपर की जोनियों में हम सबको मिलता ही है। दूसरी जो विशेष बात, देखिए, कर्मों का क्षय तो मनुष्य जोनि में भी होता है और अन्य जोनियों में भी, यानी कि नीचे की जोनियों में भी कर्मों का नाश होता है और ऊपर की जोनियों में भी नाश होता है। जबकि संस्कारों का बनना और बिगड़ना केवल मनुष्य जोनि में ही संभव है। यानी कि ऊपर की जोनियों में भी संस्कार बनते भी नहीं है और बिगड़ते भी नहीं है, और मनुष्य से नीचे की जोनियों में भी जैसे संस्कार उस मनुष्य जोनि में बने होते हैं पहले की, वही संस्कार यथास्थिति में बने रहते हैं। यानी कि नीचे की जोनियों में भी संस्कार बिगड़ते भी नहीं है और सुधरते भी नहीं है। केवल मनुष्य जोनि में जो आपको और हमें मिल चुकी है, इसी मिली हुई मनुष्य जोनि में ही हम अपने अशुभ संस्कारों को, यानी कि बुरे संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि उनको दग्ध बीज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, संस्कारों की भी कई तरह की स्थितियां होती हैं, कई उनके स्तर होते हैं। उसकी आज हम चर्चा नहीं कर रहे, फिर अलग किसी सत्संग में करेंगे। तो मनुष्य योनि में हम जैसा जैसा संग करते हैं ना, वैसे वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। या जैसे जैसे हम कर्म करते हैं या जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं, अभी आपको बताया ही था कि वैसे वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। देखिए, हमारे अंदर बताया ना, शुभ संस्कार भी हैं और अशुभ संस्कार भी हैं। किसी में शुभ संस्कार कम है, किसी में अधिक है। अब मनुष्य योनि में ही हम अपने अशुभ संस्कारों को, यानी कि बुरे संस्कारों को हम समाप्त कर सकते हैं, यानी दग्ध बीज भी कर सकते हैं। या और कुछ नहीं तो देखिए, कमजोर तो कर ही सकते हैं ना। देखिए, हम जीवन में जैसे जैसे सत्संग करते हैं तो हमारे अंदर शुभ संस्कार बनते हैं। हम जीवन में जितना कुसंग करते हैं तो हमारे अंदर अशुभ संस्कार बनते हैं। दूसरे अर्थों में आप ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं तो हमारे अंदर जो शुभ संस्कार बने होते हैं उनको और अधिक मजबूती मिलती है और अशुभ संस्कार धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। जबकि कुसंग करते ही हमारे अंदर जो अशुभ संस्कार बने होते हैं उनको और अधिक मजबूती मिलती है, और जो पहले के शुभ संस्कार बने होते हैं वो कमजोर होने शुरू हो जाते हैं।
तो मनुष्य योनि तो देखिए हमें आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिली है ना। तो हमें अपने शुभ संस्कारों को हम जितना अधिक बना लेंगे, देखिए वैसे तो मनुष्य योनि मोक्ष प्राप्ति के लिए मिली है। आपको ध्यान होगा कि कुछ महीने पहले हमने एक सत्संग किया था मनुष्य योनि एक बंधन या मोक्ष के ऊपर, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते अगर हम सूक्ष्म शरीर और अपना कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि देखिए बंधन का कारण तो हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। देखिए स्थूल शरीर तो हम सबके ही समाप्त हो जाते हैं, एक 60 साल बाद, 80 साल, 100 साल, 120 साल, मतलब जब किसी का प्रारब्ध खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वह अपने जो प्रारब्ध के सुख दुख भोग लेता है, तो ऐसे में उसके स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। या दूसरे अर्थों में ये कहो कि जब हमारी आयु समाप्त हो जाती है, जब मिली हुई सांसें हम भोग लेते हैं, तो ऐसे में जब स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ अपने बने हुए कर्माशय व बने हुए संस्कारों के अनुसार फिर एक नए स्थूल शरीर के साथ जन्म ले लेता है। इसी तरह ये 84 लाख योनियों में जन्म मरण का जो हमारा एक चक्र है, ये चलता ही रहता है। एक विशेष बात जो मैं आप भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि देखिए स्थूल शरीर को मैं 1% का महत्व देता हूँ, सूक्ष्म शरीर को 10% का महत्व देता हूँ और अपने कारण शरीर को 100% का महत्व मैं देता हूँ। अर्थात हमारे जितने भी कर्म होते हैं स्थूल इंद्रियों द्वारा, स्थूल शरीर की स्थूल इंद्रियों द्वारा, उसको मैं 1% ही महत्व देता हूँ। जो हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में वृत्तियां बनती हैं, उसको मैं 10% महत्व देता हूँ। इसी प्रकार जो हमारे कारण शरीर में संस्कार बनते जाते हैं, भले ही वो शुभ संस्कार बनते हैं या अशुभ संस्कार बनते हैं, इनको मैं 100% यानी कि 100% महत्व देता हूँ। इसका कारण एक ही है, क्योंकि हमारे बने हुए संस्कार हमारे स्थूल शरीर को बाध्य कर देते हैं उन कर्मों को करने के लिए। अगर शुभ संस्कार बने होते हैं तो हमसे शुभ कर्म करने को बाध्य कर देते हैं, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन जब हमारे अंदर अशुभ संस्कार बढ़ जाते हैं, जब बने होते हैं जिनके, फिर ऐसे बुरे संस्कार कब हमसे चोरी, डकैती, बलात्कार और हत्या जैसे अपराध भी करवाते रहते हैं, हमें स्वयं को भी पता नहीं चलता। हमें उस बात का इतना अफसोस भी नहीं रहता। देखिए अभी कुछ दिन पहले भारत में ही किसी राज्य में 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। देखिए तो ऐसे अपराधी जब इस प्रकार की हत्या करने से नहीं चूकते, तो आप सोच सकते हैं कि उनके अंदर कैसे कैसे संस्कार बढ़ चुके हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन संस्कारों को, जो कि दिखने में आपके हमारे आते नहीं है, इनको हमें जीवन में 100% महत्व देना है, यानी इनको गंभीरता से लेना है। दूसरे सरल शब्दों में देखिए, हम जैसे जैसे सत्संग करते जाते हैं तो हमारे अंदर ये शुभ संस्कार बनते जाते हैं, जिससे हमारे मन के विचार भी शुद्ध होते जाते हैं और हमारे जो रोजमर्रा के जो कर्म होते हैं वो भी सकाम भाव से होने कम हो जाते हैं। केवल शरीर की आवश्यकताओं तक ही जितने कर्म सकाम भाव से करने होते हैं उतने ही होते हैं। शेष हमारे सभी कर्म निष्काम भाव से होने लगते हैं। अर्थात ये सभी शुभ कर्म बनने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है
और यही अगर हम जीवन में सत्संग की अवहेलना करते जाते हैं, यानी कि सत्संग के अभाव में हमारा जीवन सहज ही कुसंग करने लगता है, तो कुसंग करते करते जो हमारे अंदर संस्कार बनते हैं, जो कर्म होते हैं, जो विचार हमारे मन में उठते रहते हैं, वो सहज ही हमें अधोगति की ओर ले जाते हैं, यानी कि हमारा पतन करते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि में ही देखिए हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं और भौतिक उन्नति भी कर सकते हैं। देखिए भौतिक उन्नति तो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है, जबकि हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। यानी अगले मनुष्य योनि में हमें की गई आध्यात्मिक उन्नति या अनुकूल परिस्थितियां ऐसी मिल जाती हैं जिससे हम उस स्थिति विशेष से आगे की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर देते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब हम परमात्मा को ही पा लेते हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि हमारे स्थूल शरीर की स्थूल इंद्रियों द्वारा सदा शुभ कार्य ही हो, शुभ कर्म ही हो, हम पाप कर्मों से सदा बचे रहें और हमारे सूक्ष्म शरीर में यानी कि मन बुद्धि में अच्छे विचार जन्म लें, ताकि हमारी शुभ वृत्तियां बने और ताकि हमारे कारण शरीर में पहले से बने हुए बुरे संस्कार समाप्त होते जाएं और नए शुभ संस्कार हमारे बनते रहें, ताकि हमारा जीवन आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो या आपका कोई सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार, अपने प्रश्न, अपने सुझाव लिख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।